जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो की लव लाइफ 21 से लेकर 30 अप्रैल तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि लियो के पार्टनर की फीलिंग्स 21 से लेकर 30 अप्रैल तक लियो के लिए कैसी रहने वाली है। लियो की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए 21 से लेकर 30 अप्रैल तक कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सॉरी, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा पैशनेट भी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो इनका पास्ट में किसी के साथ कोई या तो अफेयर रहा था या रिलेशनशिप रहा था जिसमें इनको किसी ने बैडली चीट किया था, जिसका पेन अभी तक ये भुला नहीं पाए हैं। एंड दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि इनको जनरली लोगों ने लाइफ में बहुत चीट किया है, बैक स्टेप किया है, जिसकी वजह से इनके अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं। ये किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हैं एंड ये इनका माइंडसेट बन चुका है, इनका बिलीफ सिस्टम कुछ इस टाइप का बन चुका है कि लोग जनरली आते हैं, लाइफ में चीट करते हैं एंड चले जाते हैं। एंड मुझे लगता है कि ये जो चीटिंग हुई है, चाहे ये पर्सनल रिलेशन में हुई है, चाहे इनकी किसी से मैरिज हुई थी उसमें इनको चीटिंग मिली है, वॉटएवर, मेन चीज़ ये है कि इनके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी आ गई हैं, नेगेटिविटी, या ये कहिए कि कुछ टॉक्सिसिटी इनके अंदर आ चुकी है उन सारी चीज़ों को लेकर के। जैसे कि सोसाइटी इसी टाइप की है, लोग सारे ऐसे होते हैं, या आप मान के चलिए कि जनरली अगर ये किसी के साथ भी हो सकता है कि जिसने इतना सारा बैक स्टैबिंग झेली हो, उसका माइंडसेट नेगेटिव हो ही जाता है लोगों को लेकर। बट मुझे लगता है कि टाइम चेंज हुआ, मतलब वो जो ये शायद चीज़ें इसलिए भी हो सकती हैं कि ये डेस्टाइंड थी। शायद मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर की किस्मत में ये सब लिखा था, क्योंकि इनको बहुत कुछ लर्न करना था। हो सकता है कि आपके पार्टनर पहले बहुत इनोसेंट थे, बहुत ज़्यादा सीधे साधे, बहुत जल्दी लोगों की बातों पे आ जाने वाले, तो इस टाइप का नेचर इनका हो सकता है, जिसकी वजह से डिवाइन ने इनको लेसन लर्न कराने के लिए ऐसा टॉक्सिक रिलेशन दिया था, या लोग इनके पास ऐसे भेजे थे जो इनको लेसन दे सकें। तो यस, हर चीज़ को नेगेटिवली लेने की जगह उसमें एक पॉजिटिव चीज़ ढूंढनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें इसीलिए हुई थी इनके साथ, क्योंकि डिवाइन चाहते थे कि ये लर्न करें। एंड मुझे लगता है कि उसके बाद आप इनको मिले हैं, एंड आपको देख करके इनके मन में बहुत सारे, इनको ऐसा लगा जैसे इन्हीं का एक पार्ट, खोया हुआ पार्ट इनको मिल गया है। हालांकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको फील हुआ कि जैसे आप ही इनके लॉस्ट पार्ट हैं, आप ही बिल्कुल इनके जैसे हैं, जैसे ये पहले थे इस टाइम पे जब लोगों ने इनको चीट किया था, बिल्कुल वैसे ही अपना पास्ट वर्जन इनको मिल गया हो। तो ये आपको देख के मतलब इनको ऐसा लगा जैसे ये आपको बहुत पहले से जानते हैं। मुझे लग रहा है कि इन्हीं को आप पर पहले क्रश हुआ था, या पहले फर्स्ट साइट लव हुआ था। कहीं ना कहीं इनको आपसे एक अटैचमेंट फील हुआ, एंड मुझे लगता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ कंफर्टेबल हो गए, बहुत ज़्यादा आपके एक अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों की जो रिलेशनशिप थी वो या तो फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुई, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके बाद भी, अब इस बीच में क्या हुआ आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपका बहुत इंतज़ार किया है। या तो इन्होंने आपके जैसे ट्रू लव का बहुत लंबा वेट किया था, देन आप इनको मिले, या ये हो सकता है कि आप इनको मिले तो थे बट फिर से आप लोगों के बीच में कनेक्शन कट गया किसी भी वजह से। इसकी रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका वेट किया है, एंड ये आपका लास्ट ब्रीथ तक वेट करने को तैयार हैं। ये उस तरह के वॉरियर हैं जो आखिरी सांस तक वॉर छोड़ता नहीं है, मतलब ये जो है आपको चाहते हैं एंड आखिरी सांस तक चाहेंगे। उस कैटेगरी के आपके पर्सन हो सकते हैं, एंड ये आपको मतलब जिस ट्रू लव की तलाश इनको शुरुआत से थी वो इनको मिला तो, लेकिन कम्प्लीटली नहीं, जिस वजह से ये अपने आप को
आपसे डिटैच नहीं कर पाए। अब बीच में कितने ऑब्स्टेकल्स आए, कितने अप डाउन्स आए, ये यहाँ पे क्लियर नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि अभी भी आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं एंड वेट करते रहेंगे। देखते हैं आपकी फीलिंग्स। मुझे लग रहा है कि आप लोग फेमस हो सकते हैं, पॉपुलर हो सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा फेमस हैं। लोग आपको आपके काम की वजह से जानते हैं। बहुत पॉजिटिव हैं आप लोग, बहुत होपफुल हैं, बहुत किसी स्टार की तरह हैं। नॉट लाइक सेलिब्रिटी, लेकिन आप स्टार की तरह हैं। एंड मुझे लगता है कि आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हैं। आपने इस तरह के लव को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। एंड मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये बैकस्टैबिंग, ये बिट्रेयल आपके साथ भी हुआ था, ओके। लेकिन ये ऐसा हो सकता है कि आपके साथ देखिए वो जो साइकिल है, मान के चलिए कि अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में फ्रिक्वेंटली ऑन एंड ऑफ करते हैं, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, या आप लोगों के बीच में लंबे लंबे टाइम तक बातचीत नहीं हो पाती है, तो मान के चलिए कि उस टाइम उस चीज़ का एंड होने वाला है। वो जो साइकिल था वो इसीलिए चल रहा था क्योंकि ये या तो ये कोई कार्मिक फेस हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों को इतने टाइम तक एक दूसरे से अलग रहना था, या कुछ भी हो सकता है। मतलब यस, कुछ ना कुछ ऐसा था जो डेस्टिनी से रिलेटेड था, जिसकी वजह से आप लोगों का ये साइकिल ऐसा चल रहा था कि अगेन एंड अगेन आपके पार्टनर आते फिर चले जाते, फिर आप लोगों का यूनियन होता, फिर आप लोग अलग हो जाते। एंड मुझे लग रहा है कि अब उस चीज़ का एंड होने वाला है। एंड ये पार्टनर आपने मैनिफेस्ट किए हैं, ये पार्टनर आपने डिवाइन से मन्नतों में मांगे हैं, ये वही ट्रू लव है आपका। एंड मुझे लगता है कि आप इसी पार्टनर के साथ मैरिज करना चाहते हैं। क्लियर कार्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ चुके हैं, इसका मतलब ये है कि या तो आप लोग, ये आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है, या ये आपके एक्स हो सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि अगर हो सकता है या तो ये आप हैं या आपके पार्टनर हैं, किसी एक का या तो डिवोर्स हो चुका है या वो सेपरेटेड है। एंड उसके बाद आपने अपने को सेल्फ डिपेंड किया है, एंड बहुत सारी नेगेटिविटी के बाद भी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद भी आपने अपने आप को स्टेबल किया है, ओके। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। ओके, देखिए एडवेंचर का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं उनके लिए ये जो जर्नी है ये किसी एडवेंचर से कम नहीं है, क्योंकि रोलर कोस्टर राइड है। मतलब कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, तो इस टाइप की चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो अपने आप को बहुत कम महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आगे पता नहीं क्या होगा। जैसे फूल का कार्ड होता है कि फूल का कार्ड में फूल जो है, जो वो पर्सन होता है उसे कुछ नहीं पता होता है वो कहाँ जा रहा है, क्या होगा क्या नहीं, बट यस वो स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अननोन की तरफ जा रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये बड़ा रिस्क हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी इनका दिल हमेशा बच्चे की तरह होता है। दिल तो बच्चा है जी। तो यस, आपके पार्टनर का दिल नहीं मान रहा है, इस वजह से ये रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। वी आर द वर्ल्ड, मतलब आपके पार्टनर को फील होगा, मतलब इनके अंदर। अब देखिए इस कार्ड की डेप्थ में तो मैं नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि बहुत डेप्थ है इसकी, लेकिन आप मान के चलिए कि हम लोगों की सोल एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे कहा जाता है कि अगर आपके अंदर कोई एक फीलिंग आती है, कोई एक थॉट आता है, सपोज़ आप एक रूम में बैठे हैं एंड वहाँ पे एक नेगेटिव पर्सन आ जाता है, तो पूरे कमरे का माहौल नेगेटिव हो जाता है। एंड एक पर्सन पॉजिटिव आ जाता है तो पूरा माहौल पॉजिटिव हो जाता है। मतलब वाइब्रेशन जो होती हैं वो कनेक्ट होती हैं। तो मतलब आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं बहुत डीप में एहसास होगा कि आप उनके पार्ट हैं। अगर आप खुश नहीं हैं तो वो खुश कैसे रह सकते हैं, या कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे की एनर्जी को कैच करते हैं। अब यहाँ पे 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 3 and 10, मतलब 1 and 3। ये नंबर आप लोगों से कैसे भी करके कनेक्ट हो सकते हैं। आपके पार्टनर के अंदर ट्रस्ट आएगा। यू कैन सी दिस कार्ड।
इनको जब बहुत सारे रियलाइजेशन होंगे, डीप रियलाइजेशन हो रहे हैं आपके पार्टनर को इन 7-8 दिनों में, तो मुझे लग रहा है कि आप देख सकते हैं ये जो बच्चा जा रहा है ये डर रहा है, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रस्ट आ गया है जब डिवाइन पर, क्योंकि स्टार्टिंग में इनको डर लग रहा है, बट जैसे ही इनको एहसास होगा कि सब डिवाइन का एक गेम है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो इनको एहसास हो जाएगा कि सब कुछ दुनिया गोल है एंड बहुत सारी चीज़ें लौट फिर के वहीं पे वापस आ जाती हैं। तो यस, इनको एहसास हो रहा है, इनका ट्रस्ट बढ़ रहा है, जिस वजह से आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कहाँ यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन ये कूदने को तैयार हैं एंड कूद चुके हैं। तो यस, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जंप लगाने को तैयार हैं अननोन की तरफ। पहले डर रहे थे बट डर इनका ख़त्म हो गया है, क्योंकि इनको गाइडेंस मिल रही है। यू कैन सी दिस कार्ड कि इनको गाइडेंस मिल रही है, इनको डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से गाइड किया जा रहा है कि यू आर सेफ, यू कैन ट्रस्ट, सो दैट आपके पार्टनर एक जंप लगाने को अननोन की तरफ तैयार हो जाएंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है मोमेंट टू मोमेंट, मतलब ये बहुत छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको डर लग रहा है ना, तो छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़ेंगे, बट आगे तो बढ़ेंगे। ओके, देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। एंसेस्टर्स प्लीज गिव मी 1 कार्ड फॉर गाइडेंस। Angels, please give me 1 card for guidance. And universe, please give me 1 card for guidance. Okay. देखिए यहाँ पे मास्टर जीसस आ गए हैं, वो फॉरगिवनेस के लिए कह रहे हैं। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। तो हो सकता है कि जो आपके जिस पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की थी वो पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो यस, आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग लाइट के पाथ में हैं। आप लोगों के लिए स्टार कार्ड आया था, जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू। यस, यहाँ पे स्टार कार्ड आया था। इसका मतलब ये है कि आप लोग हीलर्स हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, रेकी हीलर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, या आप लोग रीडिंग देखते बहुत हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस के पाथ पर हैं। फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। तो आप लोगों को पहली चीज़ तो ये कि दूसरों को फॉरगिव करना चाहिए एंड आपके लिए भी हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। ऐसा नहीं है कि डिवाइन को आपका ख्याल नहीं है। ट्रस्ट आ चुका है, मतलब आपको भी ट्रस्ट रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पार्टनर तो ट्रस्ट करके कूद पड़े, लेकिन आपको ट्रस्ट ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा। तो आपको भी ट्रस्ट रखना है। लक इज़ ऑन योर साइड, तो आपको किस्मत साथ दे रही है, आपका लक आपके फेवर में है, तो आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए कि अगर आपके पार्टनर आपके पास होते तो ये आपसे क्या बोलना चाहते। देखिए, आपके पार्टनर कहते हैं कि तुमने खुद को बहुत चेंज किया है। यू आर नॉट लाइक बिफोर, दैट्स वाई आई एम मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। आपने खुद को बहुत चेंज किया है, आप पहले की तरह नहीं रह गए हैं, इसलिए आपके पार्टनर आपसे बहुत अट्रैक्ट हैं। तुम्हें पाना अब मेरी ज़िद है। ओ माई गॉड, अपने किए का रिग्रेट है मुझे। नींद नहीं आती है, क्या मुझे फॉरगिवनेस मिलेगी? डर है फिर से फाइट ना हो जाए, तुम बहुत ज़्यादा नाराज़ होना। देखिए, यहाँ पे भी फॉरगिवनेस का कार्ड आया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है, जिस वजह से ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं एंड डिवाइन भी चाहते हैं कि आप इनको फॉरगिव कर दें। फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके साथ जो गलत हुआ है आप उसको भूल जाइए, या वो मैटर नहीं करता है। मेन चीज़ ये होती है कि अगर आप फॉरगिव नहीं करते हैं तो आपके अंदर ग्रजेस इकट्ठे हो जाते हैं, गार्बेज इकट्ठा हो जाता है। तो उन सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए बेटर है कि आप लोग लेसन लें एंड देन फॉरगिव करके आगे बढ़ जाएं। हालांकि ये बहुत टफ है, बट इफ़ यू वांट यू कैन डू इट। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।